हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्ट्रीम में। आपका भाई आर आ चुका है लोकेशन पे और कैमरे पर है अपने भाई अशोक। दोस्तों, पहुंच चुका हूं। सीकर से 20 किलोमीटर की परिधि के अंदर ये लोकेशन है और इसको कोठी बोल सकते हैं, क्योंकि खेतों के अंदर बनी हुई जो हवेलियाँ होती है, इधर वाली जो लोकेशन है सीकर जयपुर, इधर कोठी बोलते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी है और एग्जैक्ट लोकेशन के अंदर मैं खड़ा हूँ। आपको अंदाज़ा लग रहा होगा मेरे पीछे की तरफ ये जो बना हुआ आप देख पा रहे हो। बाकी मैं अंदर इसके पहुँच चुका हूँ और एक तरीके से देखें तो अगर लोकेशन को देखें तो बिल्कुल डरावनी ये लोकेशन है। बाकी जहाँ तक मेरे को लगता है कि ये डरावनी नहीं है। बाकी एक बार अंदर चलते हैं, लोकेशन दिखाता हूँ आपको। बाकी आगे की जो बात है वो बाद में करेंगे अपन। एक बार भाई अशोक पीछे जाके पूरा व्यू दिखाओ लोकेशन का कि कैसी लोकेशन है ये, तो अपने सभी भाइयों को पता लग जाए। दोस्तों, जूहे, शराब, पार्टियां, सब कुछ इस लोकेशन पे होता था। अब नहीं होता है, क्योंकि ये जो बने हुए हैं तो इनको देख के अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या होता था। बाकी मैं जब एमपी था तब भी अपने एक सब्सक्राइबर है भाई, उनके कॉल पे कॉल आ रहे थे मेरे पास में कि आर भाई आप यहाँ पर आओ सीकर के अंदर, यहाँ पर एक कोठी है पुरानी और रिवील करो उसको। और दोस्तों काफ़ी ठंड है तो डबल जैकेट पहन रखा है और पूरी सेफ्टी कर रखी है। यहाँ पर उसने बोला था मेरे को कि भाई यहाँ पर आओ और रिवील करो क्या है, क्योंकि आज से 30 साल पहले की बात है, जैसा कि उस भाई ने मेरे को बताया था। और यहाँ पर एक फैमिली रहती थी दोस्तों, और आज के 15 साल पहले यहाँ से वो फैमिली निकल गई और उसने जो प्रॉपर सीकर सिटी है उसके अंदर मकान बना लिया। तब से ये पूरी जो कोठी है खंडर के अंदर तब्दील हो गई। और अंदर चल के एक बार पूरा व्यू दिखाता हूँ, उसके बाद में आगे की हिस्ट्री बताऊंगा आपको। एक बार पूरा व्यू दिखा भाई अशोक भाई। काफी पुरानी है ये। हाँ, बहुत काफी पुरानी है। एक स्पॉन्सर का क्लियर कर देना अपने सब्सक्राइबर से। दोस्तों एक और चीज है, मैं स्पॉन्सरशिप करता हूं जिस किसी भी ऐप की, गेम की मैं स्पॉन्सरशिप करूं तो अपने विवेक से काम ले, क्योंकि वो जो गेम ऐप कुछ भी होते हैं वो मैं भी नहीं खेलता। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से
जो मेरी यूट्यूब फैमिली है वो नाराज हो, तो आप इस बात को बेटर समझ सकते हैं कि अब क्या करना है आपको। बाकी जो मैं स्पॉन्सर करता हूँ वो शायद मेरी कुछ भी समझ सकते हो आप, बाकी अपने विवेक से काम ले, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो मेरे से दूर हो एक छोटे से कारण पॉइंट की वजह से। बाकी दोस्तों पूरी ये जो है कमरे वमरे हैं, बाकी इनके रूम के बाहर कमरा नंबर लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा मेरे समझ में नहीं है। बाकी इसकी स्टोरी बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ से 10 साल पहले वो फैमिली छोड़ के चली गई, कुछ दिनों बाद ये खंडर के अंदर तब्दील हो गया और यहाँ पर पार्टियां होने लग गई। जब आपको पता है कि अगर किसी घर के अंदर अगरबत्ती या पूजा पाठ नहीं होता है भगवान का, तो उसके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है वो अपना कब्जा कर लेती है। और जब यहाँ पर लोग पार्टियां करने आते थे तो उनके साथ कुछ एक्टिविटी होती थी, पर आपका भाई ये जो स्टोरी है इससे संतुष्ट नहीं हूं मैं। फिर भी मैंने यहां पर आने के बाद में क्या बना हुआ है? अंदर की तरफ रूम बने हुए हैं दोस्तों। बाकी काफी पुराने टाइम की है। काफी पुराने हैं और ये जो दीवारें हैं इनकी भी जो साइज है उनको देख के आप अंदाजा लगा सकते हो। बाकी क्या कंडीशन हो रखी है, बिल्कुल जर्जर अवस्था के अंदर है और दरारें आ गई इसमें। दरारें आ चुकी है पूरी हवेली के अंदर, इस कोठी के अंदर। दोस्तों यहाँ पर कुछ टाइम पहले वो एक्टिविटी होने लग गई थी। उसके बाद में यहाँ पर मेरे पहुंचने के बाद जो यहाँ के आसपास के बूढ़े बुजुर्ग लोग व्यक्ति कुछ भी थे उनसे मैंने पता किया कि एग्जैक्ट क्या है यहाँ पर, क्योंकि मैं बिल्कुल भी उस चीज से सहमत नहीं था कि अगर किसी बिल्डिंग को छोड़ दे तो उसमें एक्टिविटी नेगेटिव एनर्जी होती है, वो अपना कब्जा जमा लेती है। बाकी ये मैं मानता भी हूं और ये कहीं पर सच भी है कि ऐसा कुछ हो सकता है, पर यहां पर मैंने पता किया। आवाज थी क्या? इधर कैमरा घुमा लो यार एक बार, कोई है तो नहीं बाहर? कोई नहीं है। तो यहां पर मैंने पता किया और यहां पर वो लोग बोलते थे कि जो फैमिली यहां पर रहती थी ओल्ड, सबसे पहले जिसने ये कोठी बनवाई थी पुराने टाइम के अंदर दोस्तों, सबसे पहले लाइट नहीं थी, सबसे पहले तिजोरी नहीं थी, बैंक नहीं था, लॉकर नहीं था। और जो मुखिया इस कोठी का था, बताते हैं कि जो अपने घर की ज्वेलरी थी, सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी थे, क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी कोठी बनवाई है तो सोच सकते हो कि किस लेवल पे वो मुखिया था यहाँ का। बाकी यहाँ पर उसने अपनी जो घर का धन था, ज्वेलरी थी, वो यहाँ पर किसी मटके के अंदर गाड़ी हुई थी, किसी तहखाने के अंदर। यहाँ पर लोगों ने तहखाना भी बताया है कि यहाँ पर तो तहखाना है। और पुराने टाइम के अंदर डॉक्टर वगैरह के इलाज नहीं चलते थे, तो मेडिकल इमरजेंसी के कारण बहुत से लोगों की मौत हो जाती थी और इसी कारण इस कोठी के मुखिया की भी मौत हुई थी दोस्तों। ये यहाँ के लोग बताते हैं, मैं नहीं बताता। मैं नहीं बता रहा हूँ, कोई स्टोरी नहीं है ये। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये तो यहाँ पर घूमने के बाद में पता लगेगा। बाकी जो धन था उसने यहीं पे गाड़ा था, उसकी मेडिकल इमरजेंसी के कारण मौत हो गई थी दोस्तों। और आज भी उसकी
आत्मा है, रूह है, वो उस पे निगरानी करती है और उसकी देखभाल करती है। जो भी धन वगैरह यहाँ पर छिपाया गया था दोस्तों, तो ये इसकी स्टोरी थी। तो मेरे को लग रहा है कि काफी लॉन्ग स्टोरी है और आप बोरिंग नहीं हो जाए, तो मैं एक बार घूम के लोकेशन दिखाता हूँ दोस्तों आपको। ये रूम इधर भी बना हुआ है। ये एक रूम इस तरफ के अंदर ही बना हुआ है पूरा, और भयंकर है ये। बहुत खतरनाक है, काफी डरावना माहौल है दोस्तों इसका, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं जो आदमी को बेक ले जाती है। तो इस तरफ के अंदर दोस्तों झाड़ियां हैं पूरी, और ठंड का जो आपको पता है सीकर के अंदर बालू रहते हैं, तो रात को नाइट को काफी ठंड होती है। बाकी दीवारों के ऊपर आप देख रहे हो पूरी आशिकी बना रखी है लोगों ने, क्योंकि और एक चीज और है कि भाई 6 से 7 साल हो गए यहाँ पर एक्टिविटी होते, और 6 बजे बाद में यहाँ पर कोई भी नहीं जाता। ये जंगल के अंदर बनी हुई कोठी है, जंगल के अंदर तो मतलब नहीं बोल सकते क्योंकि खेतों के अंदर बनी हुई है, और जाहिर सी बात है कि इस तरफ के अंदर जो कोठियां हैं अक्सर रोड के पास में खेतों के अंदर बनी हुई दिखेगी आपको। तो चलते हैं भाई आगे। ऐसी जगह पे कौन रुकना चाहेगा वैसे भी। बाकी आपको पता है कि ऐसी जगह पर इस तरफ के अंदर जो पूरा हिस्सा है वो ढह चुका है, और मलबा देख रहे हो आप। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो तहखाना है मैं उसको तलाश कर रहा हूँ, क्योंकि जो यहाँ का डर वाला माहौल है वो केवल उस तहखाने की वजह से बना हुआ है। बाकी मेरा और कोई भी दोस्तों मकसद नहीं था यहाँ पर आने का। ध्यान से आना, नीचे कांटे पड़े हुए। मेरा कोई मकसद नहीं था, मेरा कोई रीजन नहीं था। लोकेशन आपके भाई के पास में बहुत सारी थी, चैलेंज बहुत सारे थे, पर सिर्फ उस भाई की वजह से मैं यहाँ पर पहुंचा हूं, क्योंकि मेरे लिए एक एक सब्सक्राइबर, मेरे भाई व्यूअर, वो इम्पोर्टेंट है। जानवर की आवाज थी शायद। कोई जानवर निकला। खेत है ना जानवरों में। और दोस्तों पुराने टाइम से, बहुत टाइम से खंडर पड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि जानवर वगैरह है जो अपना कब्जा जमा ही लेते हैं अक्सर ऐसी जगहों पर। तो भाई क्या बना है? अरे भाई उस तरफ से यार बाहर जाने का रास्ता दिख रहा है। देखा ना, ढूंढते हैं भाई। जब से यहाँ पर आया हूँ और जब से दोस्तों गांव वालों की जो बातें सुनी है, तो मेरा माइंड इस हवेली को कम और उस तहखाने के मेरा माइंड उस हवेली को कम दोस्तों और तहखाने को ज्यादा ढूंढ रहा है। तो भाई आजा एक बार अशोक, निकलते हैं बाहर की तरफ।
ऊपर जाने की सीढ़ियां लग रही है यहाँ पर, है ना। तो पत्थर ऐसे ही है। रहने दो, फिर कोई दुर्घटना हो जाएगी। वो क्या चीज़ है नीचे की तरफ? नीचे आता हूँ मैं। आराम से, है ना। एक मिनट बता दूंगा इनको। आराम से आराम से आराम से। दिख रहा है क्या? एक बार आ रहा है ना, व्यू आ रहा है ना नीचे का। दोस्तों आवाज किसकी है? कुत्तों की है। मेरे को जहाँ तक अंदाजा है वो यही चीज लग रही है दोस्तों। ये तगाना शायद वही है। हाँ, काटे वाटे हैं। कोई जानवर खुदाई भी कर रखी है किसी ने। हाँ यार, ये देख दोस्तों, वहाँ जो पीछे की तरफ एक बार। दोस्तों मेरे तो क्लियर समझ में आ चुका है कि यहाँ पर क्या होता था, और जो गांव के बुजुर्ग थे उन्होंने सच ही बोला था कि लालची जो लोग होते हैं ना, उनकी कमी नहीं है। बाकी गड्ढा, वहां पर जूम करो भाई एक बार, गड्ढे के अंदर, और भाइयों को दिखाओ कि वो गड्ढा किसका है और क्यों यहाँ पर खोदा गया है। किसी ने हाथ से ही किया अपने। ठीक है, किसी ने सच में यहाँ पर खुदाई करी है। एक उस कोने के अंदर भी वो गड्ढा खुदा हुआ है दोस्तों। कोशिश की है यहाँ भी किसी ने। पूरी कोशिश करी है, 100 में से 100% दोस्तों। एक इधर पीछे भी है। हाँ, एक दोस्तों उस कोने के अंदर भी है, क्योंकि जो लोग हैं, ठीक है, उनको एग्जैक्ट मालूम है कि पुराने जो लोग होते थे वो गड्ढा, पुराने जो लोग होते थे वो अपना धन कहाँ पर छुपाया करते थे। एग्जैक्ट वो कोई कोना ही ढूंढते थे कि जो अपना धन है, ज्वेलरी है, वो सेफ रहे, खुद को भी याद रह सके उनको, और उनको खुद को भी याद रह सके कि अपन ने अपना जो धन है कहाँ छुपाया है। बाकी वहां पर जूम करो एक बार, वो क्या चीज है? दिखा? धागा वागा ही है। धागा नहीं है, एक बार वापस जूम करो। ये सांप की केचुली है। आया समझ में दोस्तों? यहाँ कोई सांप घुसा था। क्या चीज है ये? सांप की केचुली भाई जिसको पता होगा वो अच्छे तरीके से कितनी खतरनाक समझ जाएगा। इसको निकालोगे एक बार बाहर? नहीं, रहने दो। हाँ, ये सर्दी में ऐसी जगह घुस के बैठते हैं, तो हमें निकलना चाहिए ऐसे बाहर। ठीक है। ऊपर का पूरा है वो, ये ऊपर जा रही है दोस्तों सीढ़ियाँ। इस तरफ में करो एक बार भाई। और ये झाड़ियाँ हैं जो मैं ऊपर जाके नहीं दिखा सकता आपको दोस्तों। झाड़ियाँ उग चुकी है सीढ़ियों के अंदर, तो ऊपर जाने का रास्ता ब्लॉक है पूरा। बाकी इस तरफ के अंदर आ जाए भाई। तो एक बार यहाँ का पूरा नज़ारा ले भाई। इस तरफ के अंदर आके पूरा व्यू है सामने का, पूरा फ्रंट का। तो भाइयों को एक बार लोकेशन दिखा कि कैसी लोकेशन है ये। जो भी थे इन्होंने अच्छा खासा पैसा लगाया है यहाँ पे। जो आर्किटेक्ट किया हुआ है बहुत ही शानदार तरीके से किया हुआ है दोस्तों, गढ़ किले टाइप में बिल्कुल। तो
कुछ ऐसी लोकेशन है दोस्तों। बाकी यार अशोक मेरे को यहाँ पर लगा नहीं कुछ ऐसा। मेरे को भी नहीं लगा। इंसिडेंट होना तो अलग बात है, चलो रिलाइज तो हो ही जाता है, आवाज तो होता ही है ना। देखो दोस्तों एक चीज है, मैं आज तक किसी भी लोकेशन पे गया और बहुत सी लोकेशन है जो मैंने कुछ एहसास नहीं हुआ उन लोकेशनों पे मेरे को, और ये भी उनमें से एक ही लोकेशन है जहां पर मेरे को एहसास नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है मैं अपने घर पर रिवील कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, ये दिल से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि छोटी से छोटी चीज मैं नोटिस करता हूँ और बिल्कुल मतलब मेरे जूते की भी जो आवाज आ रही है वो भी मैं चीज नोट कर रहा हूँ, वो भी रिकॉर्ड हो रही है। बाकी यार देखो, जो कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है दोस्तों, मेरे को भी वो चीज नहीं दिखती है, अशोक को भी वो चीज नहीं दिखती है। कैमरे में क्या रिकॉर्ड होता है और क्या नहीं होता है वो चीज आप पर है। बाकी मैं वीडियो एडिट करता हूँ तब भी शायद मैं कोशिश करते हैं देखने की, कोशिश करते हैं और मार करके दिखाता हूँ, बाकी मिस हो जाता है। मिस हो ही जाता है। बाकी आप जरूर कमेंट के अंदर बताना अगर कोई चीज ऐसी आपको नजर आई हो, क्योंकि इतनी बड़ी लोकेशन है, हो सकता है कि कुछ भी नजर आ जाए। बाकी यार मेरे को ऐसी लोकेशन पे कुछ दिखा नहीं, यहाँ तो पूरे पे ड्राइंग दिख रही है बस चारों ओर। अरे भाई अशोक, तो भाई जो अपने सब्सक्राइबर है उनसे मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आपका भाई आरकेआर यहाँ पर आया और इस लोकेशन पे ऐसा कुछ नहीं दिखा, तो चलते हैं, क्या करें, चलना ही है, या देख लिया इतनी देर हो गई। दोस्तों यहाँ पर आए हुए मेरे को आधे घंटे के समथिंग तो हो ही चुका है, क्योंकि बीच में आवाजें आई थी, वो तो कोई जानवर की लग रही थी। ऐसी है क्योंकि हो सकता है थोड़ा खेतों के अंदर बनी हुई ये कोठी है, तो आवाजें आना जाहिर सी बात है जानवरों की। अब फिर भी मैं कोशिश करूंगा अगर कोई चीज नोटिस हुई होगी, नहीं हुई होगी। बाकी जो अपने भाई ये सब्सक्राइबर है उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि भाई बिल्कुल नो टेंशन रहे, क्योंकि जो भाई है उनके खेत और उनकी भी कोठी यहाँ से थोड़ी सी दूर है, तो यार उसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। बाकी दोस्तों ठीक है, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, बातें करते हैं, और लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो करो, और जितना होगा भाइयों का रिप्लाई दूंगा। बाकी ठीक है, गाँव वगैरह जो पुरानी वीडियो का है, एमपी से सीधा सीकर आया हूँ, एक नाइट होल्ड करी थी घर पे। तो यार चलते हैं, और काफ़ी टाइम भी हो चुका है दोस्तों, और ठंड का माहौल है, तो मैं भी निकलूंगा, काफ़ी दूर जाना है अभी तो। बाकी मेरी नज़र में फेक लोकेशन है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, और भगवान अगर कुछ हो यहाँ पर तो निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ पर रहो बिना किसी को नुकसान पहुँचाए। तो ऐसा कुछ मेरे को आवाज़ हुआ नहीं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, और सब अपना ख्याल रखना, और आपका भाई भी पूरा ध्यान रख रहा है अपना। बाकी जो दोस्तों आराम से मेरी एक विश है वो पूरी कर दो, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि वो जो बोलते हैं ना कि हमारे को कुछ महसूस नहीं होता, तो उनके मुंह पर आपको बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो चले भाई अशोक, ठीक है, गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, लव यू।